दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है निर्मित सिंह नेगी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा YouTube चैनल, आपका अपना YouTube चैनल नेटवर्क 21। शुभम भवतु कल्याणम। मित्रों, नेटवर्क 21 में बेस क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्किंग। जितनी भी कंपनीज हैं सबकी बात नहीं करेंगे, केवल रेपुटेटेड कंपनीज की बात करेंगे। यानी भारत की बात करें तो आईडीएस इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की जो कंपनीज हैं उनके बारे में बात करेंगे। उनके प्लान्स क्या हैं, प्लान की खूबियां क्या हैं, खामियां भी क्या हैं, खामियां भी बात करेंगे। प्रोडक्ट्स क्या हैं, यूनिक प्रोडक्ट्स क्या हैं, क्योंकि कई कंपनियों में यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हॉट सेलिंग होते हैं, उनकी कैटेगरीज होती है, उन सब पे बात करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे कि किसी भी कंपनी की बढ़ाई ना करें, कोशिश करेंगे कि किसी भी कंपनी की बुराई ना करें। एक सम्यक दृष्टि यानी एक पैरेलल साइट लेके चलेंगे, कोशिश करेंगे कि केवल इंफॉर्मेशन आपको दे सकें। क्योंकि होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपका स्पॉन्सर आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं देता सर। क्या देता है? कंप्लीट नॉलेज नहीं देता सर। क्या देता है? कंप्लीट नॉलेज नहीं देता सर। क्यों नहीं देता? क्योंकि देखो, प्लान की सारी बारीकियां बताएगा तो फिर आप नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपना भविष्य, क्योंकि कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अपना भविष्य इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स को, कई हाउसवाइफ्स को, कई मैंने जो पार्ट टाइम काम कर रहे थे बाद में अपना जॉब छोड़ के फुल टाइम हो गए, उन्होंने अपने कई वर्ष इस बिजनेस को दिए। जो ये बिजनेस मांगता है, ये बिजनेस कम से कम भी 3 साल से 5 साल, 3 to 5 years मांगता है। 3 से 5 साल दिए, लेकिन अगर आपको इंफॉर्मेशन पूरी नहीं थी तो ऐसा हो सकता है कि आपका भविष्य वेस्ट हो जाए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन जो आपके काम आ सकती है, और प्योर इंफॉर्मेशन, ना बढ़ाई ना बुराई, ना बढ़ाई ना बुराई, वो कोशिश करेंगे। आज की कंपनी, बेस्ट कंपनी की बात करें तो भैया आइडिया से कि टॉप मोस्ट कंपनीज कौन सी हैं? सबसे पहले एक नाम आएगा एमवे, नंबर 2 आएगा हर्बालाइफ। इन दोनों की बात नहीं होगी तो किसकी बात होगी भाई? हर्बालाइफ से शुरू करते हैं। हर्बालाइफ कंपनी शुरू करते हैं सर। बोर्ड पे आज का हमारा टॉपिक क्या सर? हर्बालाइफ। हर्बालाइफ वेट लॉस के ऊपर आधारित कंपनी है, यूएस से मैन्युफैक्चरिंग है। अगर आप इस कंपनी का नाम सुन रहे हैं तो बाकी सारी जानकारी तो आपको होगी ही। हम सिर्फ कंपनसेशन प्लान, पैसा कैसे बांटती है, उस पर सीधी सीधी बात करेंगे। और जितना आपको डीप नॉलेज दे सकूं उतना नॉलेज दूंगा। लेकिन मेरा आपसे एक वादा मैं आपसे चाहता हूं, प्लान की मैं बारीकियां समझाऊंगा तो समय लगेगा बॉस। समय लगेगा तो एकदम से देखिए, छोड़ के मत जाइएगा। अगर बोरिंग भी हो रहा हो तो ये टीचिंग है, छोड़ के मत जाइएगा। एक एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा लाइट हार्टेड अपनी चैट को रखूं, टॉक को रखूं। तो भाई सीधी सीधी बात है, सबसे पहले जो हमारी सबसे पहली इनकम है, सबसे पहली इनकम जाहिर सी बात है रिटेल। कंपनी रिटेल प्रॉफिट देती है। रिटेल प्रॉफिट का मतलब क्या है? जो कंपनी ने C&F, जो कंपनी ने होलसेलर, जो कंपनी ने रिटेलर, इनको देना था वो सीधा आपको दे दिया। इसीलिए इसको डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से सीधा आप तक। तो भाई आपको देखते हैं क्या क्या देती है हर्बालाइफ। एमआरपी पे इसका प्रोडक्ट है। दोनों प्रोडक्ट आप जानते हैं, जैसे यहाँ रखे हुए हैं। एक हमारा न्यूट्रिशन शेक मिक्स यानी मैंगो फ्लेवर, और एक हमारा ए फ्रेश। हम बेस पैमाना शेक को मान के चलेंगे। शेक के प्राइजेस को हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या इसके प्राइजेस हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं इसका। सबसे पहले बात करें ग्राहक की, तो भाई ये मैंने लिख दिया, देखिए ग्राहक इसको जाहिर सी बात है, इसको जो प्राइस है, यहां पे हम याद रखिए एक शेक मिक्स की बात कर रहे हैं। इसमें लिख भी देते हैं रिटेल प्राइस, और यहां पे हम बात कर रहे हैं एक शेक की। शेक का प्राइस सर कितना है? एमआरपी 2276, 2276 रुपए एमआरपी है जो ग्राहक को पड़ता है। ठीक, 2276 रुपए। लेकिन क्योंकि आप भाई बिजनेस करने आए हैं तो जाहिर सी बात है आप सोचेंगे कमाई की।
आप एक हेल्थ कोच हैं, हेल्थ कोच में कंपनी में काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कमाई की। तो कंपनी में 4 बेसिक लेवल हैं, ये ध्यान से समझ लीजिएगा। पहला लेवल है 25% सर, दूसरा लेवल है 35% सर, तीसरा लेवल है 42% लेवल सर, और चौथा लेवल जाहिर सी बात है, चौथा लेवल है 50% लेवल सर। 25%, 35%, 42%, 50%, 4 किस्म के इसमें कंपनी में लेवल होते हैं। वॉल्यूम पॉइंट की बात करें तो चारों लेवल के वॉल्यूम पॉइंट की सबसे पहले बात करते हैं। जिस भी दिन आप ज्वाइन हो जाते हैं उसी दिन से आपका ये 25% लेवल लाइफ टाइम के लिए हो जाता है, लाइफ टाइम के लिए। यानी आप ज्वाइन हुए, 25% तो अब आपको सामान मिलेगा ही मिलेगा, सस्ता मिलेगा। कितने रुपए का 25% पे आइए देखते हैं सामान मिलता है। तो ये शेक आपको जो 2276 रुपए का पड़ रहा था, वो अब आपको 1783 रुपए का पड़ना शुरू हो जाता है। 1783, मैं कैलकुलेटर भी उठा लेता हूं, 1783 रुपीज का ये शेक आपको पड़ना शुरू हो जाता है। यानी प्रॉफिट सीधा सीधा शुरू हो जाता है। आप देखिए 493 रुपीज का आपको यहां पे प्रॉफिट हो गया, ये मैंने साइड में लिख दिया। ठीक है, सिंपल है। एमआरपी पे आपने बेचा, 493 प्रॉफिट हो गया आपको, लेकिन एमआरपी पे भारत देश में बिकता कभी नहीं है, हमेशा डिस्काउंट तो देना ही पड़ता है। तो ये बेसिक लेवल है, आप मान के चलिए यहाँ पे भी कुछ ना कुछ व्यक्ति कमा के जाता है। लेकिन इसके आगे का जो 35% लेवल जो है उसको मैं आपको समझाता हूँ। 35% लेवल का मतलब है, कंपनी कहती है 500 वॉल्यूम पॉइंट। वॉल्यूम को थोड़ा समझना मुश्किल होता है, तो सीधा सीधा मैं रुपयों में बात करता हूं। यहां पे अगर देखिए, अगर एक शेक की कीमत की बात करें तो एक शेक यहां पे पड़ रहा है सर 1586 रुपए का। एक शेक का वॉल्यूम पॉइंट होता है 21.75 वॉल्यूम। हर प्रोडक्ट पे कंपनी के वॉल्यूम होते हैं, लेकिन शेक का होता है 21.75। आइए इसको 500 से डिवाइड कर लेते हैं, यानी लगभग 23 शेक, 23 शेक आपको 500 वॉल्यूम पॉइंट में पड़ते हैं। 500 वॉल्यूम पॉइंट करने के लिए आपको 23 शेक खरीदने पड़ेंगे। इसको गुणा कर लेते हैं, अगर केवल 23 शेक से ही आप काम शुरू कर रहे हो, 1586, 36,478 रुपए। लेकिन लगभग आप मान के चलिए कुछ और भी आप सामान मंगाएंगे तो मोटा मोटा 38,000 रुपए का सामान। ₹38,000 आप कंपनी के खाते में जमा करेंगे। कंपनी आपको बाई कुरियर सामान भेज देगी और आपको सामान मिल जाएगा 1586 रुपए का शेक का हिसाब से। हर चीज का अपना अलग प्राइस लिस्ट होता है, हम शेक का मान के चल रहे हैं। 500 वॉल्यूम पॉइंट, 500 वॉल्यूम पॉइंट वन टाइम कर सकते हैं, सिंगल टाइम करने पे आपको पूरा सामान ही 35 पे मिल जाएगा। यानी आपका जो प्रॉफिट है सामान के साथ ही आ जाएगा। नंबर 2, इसको अचीव कर सकते हैं आप धीरे धीरे करके। धीरे करके क्या होता है, कंपनी ने लाइफ टाइम आपको दे रखा है। आप आज ज्वाइन कीजिए, आप 3 साल तक इसको करते रहिए, धीरे करके एक शेक, 2 शेक, 3 शेक, 4 शेक, 5 शेक, ऐसे करके आप इसको 500 वॉल्यूम पॉइंट अचीव कर लीजिए। तो जिस भी दिन आपके 500 वॉल्यूम पॉइंट आपके आईडी पे पूरे हो जाएंगे, उस दिन आपका लेवल 35% सर अपने आप हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। तीसरा लेवल आता है 42% लेवल। असली इनकम कंपनी में यहां से शुरू होती है। 42 एंड 50, इन लेवलों को याद रखिएगा। 35% बेसिक लेवल है, लाइफ टाइम लेवल है। इस लेवल को अचीव दोबारा नहीं करना पड़ेगा आपको, इस लेवल को दोबारा अचीव नहीं करना पड़ेगा। 42% लेवल और 50% लेवल, यहां से असली कंपनी की इनकम शुरू होती है। अब यहां इन लेवल को समझते हैं। 42% पहला तरीका क्या है? पहला तरीका आपका, मैं सीधा सिंगल शॉट ही आपको समझाता हूं। कंपनी ने बड़ी सिंपल बात की है। कंपनी ने कहा है आप 1000 वॉल्यूम पॉइंट का सामान एक बार, सिंगल शॉट का मतलब एक बारी में ही, ऐसा नहीं कि महीने में अलग अलग टाइम, एक बारी में ही 1000 वॉल्यूम पॉइंट का सामान आप मंगा लीजिए। शेक आपको देखिए कितना सस्ता पड़ जाएगा। शेक आपको पड़ जाएगा 1448 का सर, इसमें 1448 रुपए का शेक पड़ रहा है। 2276 एमआरपी था, 828 रुपीज का सर सीधा मार्जिन आ रहा है। एक शेक में 828 रुपए का मार्जिन आ रहा है। अगर 500 रुपए का भी मार्जिन बच जाए और 300 रुपए का आप डिस्काउंट भी दे दें बंदे को, 2000 का भी डिब्बा दे दें, तब भी देखिए कितना मार्जिन इसमें निकल के आपका आ रहा है। सिंगल शॉट 1000 वॉल्यूम पॉइंट आप कीजिए, आपका वो उस सामान के लिए, केवल उस सामान के लिए जो 1000 वॉल्यूम पॉइंट का आया, आपको 42%, 42% लेवल रहेगा।
तो जैसे कि मैं बात कर रहा था 42% आप 3 मंथ में भी अचीव कर सकते हैं, इस लेवल को परमानेंट भी कर सकते हैं, लेकिन कोई खास उसका लॉजिक नहीं है, क्योंकि 50% पे फिर सीधा आप सुपरवाइजर ही आ जाते हैं। 42% का सामान जाहिर सी बात है, आप 1000 वॉल्यूम पॉइंट लगाइए तो आप पूरा आ जाएगा आपको। अब आ जाओ सीधा 50% मेन जो कंपनी का लेवल है, यहाँ से सारा इनकम आपका घूमना शुरू होता है कंपनी में। ये ऐसा लेवल है जिस लेवल पे आपका स्पॉन्सर लगातार बोलता रहता होगा सुपरवाइजर बन जाओ, सुपरवाइजर बन जाओ, सुपरवाइजर बन जाओ, यही वो लेवल है सर। सुपरवाइजर का मतलब सुपर लेवल है, कंपनी का मैक्सिमम लेवल है। इस लेवल से ऊपर कोई भी व्यक्ति रिटेल में नहीं जा सकता, चाहे वो प्रेसिडेंट टीम हो, चाहे वो मिलेनियर टीम लेवल हो, चाहे वो ग्लोबल एक्सपेंशन टीम लेवल हो। 50% लेवल से ऊपर कोई नहीं जा सकता। 50% लेवल की बात करें, इसमें कंपनी अलग अलग तरीके देती है आपको इसको पूरा करने के लिए। इसको मैं अलग से ही एक समझाना चाहूँगा, इसलिए मैं बोर्ड क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत डिटेल में समझने वाला लेवल है। जी सर, कहाँ पे थे? 50% सुपरवाइजर सर। सुपर 50% सुपर। सामान की बात करें, जो शेक हम कैलकुलेट कर रहे थे, शेक यहां पे आपको 1291 रुपए का पड़ता है। जो शेक है सर कितने का पड़ता है? 1291 रुपए का आपको पड़ता है। सुपरवाइजर लेवल पे कंपनी अलग अलग तरीके से आपको सुपरवाइजर बना सकती है। मैं 2 बेसिक तरीके आपको बता देता हूं जो 99% लोग यूज करते हैं। पहला तरीका, आप 4000 वॉल्यूम पॉइंट 1 मंथ में कर लीजिए। पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, आप 5000 वॉल्यूम पॉइंट 3 to 12 मंथ में कर लीजिए। 3 से लेके 12 महीने के अंदर अंदर आप 5000 वॉल्यूम पॉइंट अगर आप कर लेंगे, तब भी आप सुपरवाइजर हो जाएंगे। कीमत की बात करें तो 4000 वॉल्यूम पॉइंट कितने का होता है? 4000 वॉल्यूम पॉइंट, जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि 1000 वॉल्यूम पॉइंट में हमारे 46 शेक आ रहे थे। एक शेक का डब्बा 42% के हिसाब से आपको जो पड़ रहा था वो 1448 रुपीज का पड़ रहा था। 66,000 यानी 67,000 में 1000 वॉल्यूम पॉइंट आपका आता था। तो 2,70,000 लगभग यहाँ पे आपका 2,70,000 रुपए का ऑर्डर लगेगा सर। ये मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ऊपर भी ऑर्डर जा सकता है अगर टैबलेट्स वगैरह मंगाएंगे तो 2,70,000 रुपीज का आपका ऑर्डर लगेगा, आप सुपरवाइजर बन जाएंगे। अब इसको आप धीरे धीरे करना चाह रहे हैं, ठीक, इसको आप धीरे धीरे करना चाह रहे हैं तो ये फिर आपका ऑर्डर थोड़ा बढ़ जाएगा। ये आपका 3,40,000 रुपीज, यहाँ भी रुपी है सर, यहाँ भी रुपी है सर, ऑर्डर लगेगा। ये ऑर्डर आप धीरे धीरे लगा सकते हैं, लेकिन 50% लेवल अचीव करने के बाद मिलता है। ये सारे ऑर्डर आपको 42% पे आएंगे, ये सारे ऑर्डर आपको 42% पे आएंगे। जब एक बार आप लेवल अचीव कर लेंगे और जिस दिन क्लोजिंग होगी उसमें आपका सिस्टम पे लेवल चढ़ जाएगा, यानी आपकी आईडी सुपरवाइजर हो जाएगी। उससे नेक्स्ट मंथ यानी क्लोजिंग होने की पहली तारीख, दूसरी तारीख आप कोई भी ऑर्डर लगाएंगे तो वो 1291 रुपए शेक आएगा, उसके बाद का है। ठीक है, तो पहली बात तो आपने अचीव किया और उसके बाद ये लेवल आपका हो जाएगा। सुपरवाइजर लेवल मैक्सिमम लेवल है। अब ये लेवल लाइफ टाइम है? नहीं, 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 नहीं। क्या ये लेवल लाइफ टाइम है? नहीं। दोबारा बोलूं, स्पॉन्सर आपको ये चीज नहीं बताएगा। ये जो हमारा चैनल है इसीलिए खोला गया है कि भैया छोटी से छोटी चीज आपको पहले से ही पता हो। आप जो अपना भविष्य इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका आपको जानकारी हो कि कंपनी का प्लान क्या है। कंपनी 4 नंबर बुक में इसको ओपनली सारा लिख के देती है, लेकिन हमारी एक आदत है, हम पढ़ते नहीं है, सुनते ज्यादा है। हम
हम सीनियर पे पूरा भरोसा करते हैं, भरोसा करना भी चाहिए, लेकिन कई चीज़ें सीनियर भी, आपके स्पॉन्सर भी छुपा जाते हैं, उसी के लिए हम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो भाई 1 ईयर लेवल है, 1 साल के लिए ही अचीव होता है, उसके बाद रिक्वालीफाई होगा। क्या शब्द मैंने बोला? रिक्वालीफाई होगा। इसी शब्द पे बात करते हैं आगे। शब्द क्या मैंने बोला? रिक्वालिफिकेशन सर। रिक्वालिफिकेशन, रिक्वालिफिकेशन का मतलब क्या है? सुपरवाइजर जो भी बनता है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। हर्बा लाइफ को जिस भी दिन आपने ज्वाइन किया, जैसे मैं आज की ही तारीख ले लेता हूं, अभी चल रहा है सर अप्रैल और ये ईयर चल रहा है सर 23। हर्बा लाइफ का जो कट ऑफ डेट होता है वो होता है 31 मार्च। हर्बा लाइफ का जो ईयर हम काउंट करते हैं वो 31 मार्च तक करते हैं। तो अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च, 31 जनवरी, अगर मैं मार्च बोल गया सॉरी, 31 जनवरी। अप्रैल 23 से 31 जनवरी, ये इसको बोलते हैं आपका फ्री पीरियड। इसमें मजे लो सर, ये क्या है? फ्री पीरियड है, इसमें आप मजे लो। हमेशा अगर आप सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, कोशिश कीजिए फरवरी में ही बन जाएं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये महीने सबसे सुखद है। अगर आप 1 जनवरी को सुपरवाइजर बन रहे हैं तो आपको फ्री पीरियड कितना मिलेगा? 31 दिन का। और अगर आप जनवरी क्लोजिंग में सुपरवाइजर बन रहे हैं तो सबसे खतरनाक बात है कि भैया फिर आपको तो फ्री पीरियड मिलेगा ही नहीं। उस केस में क्या होता है कि फ्री पीरियड लेने के लिए आप कोशिश कीजिए कि भैया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस टाइम में आप सुपरवाइजर बने, नंबर 1। अब फ्री पीरियड के बाद अब होता है रिक्वालिफिकेशन पीरियड। ये तो आपको फ्री मिल गया। क्यों मिलता है फ्री? क्योंकि कंपनी जो अपना एक क्वालिफिकेशन का मेथड है उसने 31 जनवरी से रख रखा है। अब 31 जनवरी 24, क्योंकि ये 23 था तो यहाँ 31 जनवरी 24 से लेके 31 जनवरी 25 तक, ये जो 1 साल है, इसमें आपको रिक्वालीफाई करना है। इसमें क्या करना है सर? रिक्वालीफाई। रिक्वालिफिकेशन के क्या क्या तरीके हैं? नंबर 1, इसको कहते हैं 1 मंथ मेथड। 1 मंथ मेथड कंपनी ने कहा कि भैया 4000 वॉल्यूम पॉइंट, जैसे आप सुपरवाइजर बने थे वैसे ही आप दोबारा बन जाओ। यानी जो 2,70,000 रुपए आपने लगाए थे, एक बार आप दोबारा उसको रोटेट कर दो तो आप क्या रिक्वालीफाई हो जाओगे। नंबर 2, दो महीने का मेथड। ये क्या था? ये मंथली मेथड था, यानी 1 मंथ। नंबर 2, 5000 वॉल्यूम पॉइंट सर आप 2 महीने कर लो सर। $5,000 वॉल्यूम पॉइंट 2 महीने कर लो, आपका रिक्वालिफिकेशन हो जाएगा। नंबर 3, 10,000 वॉल्यूम पॉइंट, ये आप 12 महीने कर लो। 10,000 वॉल्यूम पॉइंट आप 12 महीने कर लो। ये वॉल्यूम आप ग्रुप से भी ले सकते हो। ये अनएंकम्बर्ड होना चाहिए। अनएंकम्बर्ड का बड़ा सिंपल मतलब है, ये किसी और की सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन के लिए यूज नहीं होना चाहिए। ये कब होगा? ये तब होगा यानी जब आप अपने जो नए लोग आप लगाते हैं, नए व्यक्ति जो लगाते हैं, और जब तक वो सुपरवाइजर नहीं बनता तब तक जो वॉल्यूम होता है मेनली बेसिकली वही अनएंकम्बर्ड होता है, और या फिर जो फ्री टाइम पे होता है तभी वो अनएंकम्बर्ड होता है। उसके बाद वो अपनी रिक्वालिफिकेशन के लिए व्यक्ति शुरू कर लेगा। 10,000 वॉल्यूम पॉइंट 12 मंथ्स के लिए, ठीक। एक और मेथड है, 10,000 वॉल्यूम पॉइंट अगर आप नहीं कर पाए तो आप ये भी कर सकते हैं कि 4,000 वॉल्यूम पॉइंट आप 12 महीने में कर लें। इसमें मैं लगा देता हूं एक स्टार मार्क। इस पे मैंने एक स्टार मार्क लगा दिया। 4,000 वॉल्यूम पॉइंट 12 मंथ में कर लें। इस केस में आप सुपरवाइजर तो हो जाएंगे,
इस केस में आप सुपरवाइजर तो हो जाएंगे, लेकिन आप अपने डाउन के सुपरवाइजर को रिटेन नहीं कर सकते। आप अपने डाउन के सुपरवाइजर को रिटेन नहीं कर सकते, मतलब आपके जो डाउन के सुपरवाइजर हैं वो आपके स्पॉन्सर के पास चले जाएंगे ऊपर। दोबारा बोलूं, आपके जो डाउन के जो सुपरवाइजर हैं वो आपके स्पॉन्सर के पास चले जाएंगे ऊपर। नहीं समझ में आई? बोर्ड पे समझाता हूं। पहले जितने भी मेथड आपने देखे थे, वीडियो में पीछे जाके भी देख सकते हैं, 10,000 वॉल्यूम पॉइंट जहां तक मैंने लिखा था वहां तक के मेथड सारे बेसिक मेथड हैं, उसमें आपको सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे। लेकिन दो सिनेरियो हैं, दो केसेस ऐसे हैं, या तो आप सुपरवाइजर रिक्वालिफाई सुपरवाइजर बनते ही नहीं, आप सुपरवाइजर बनते ही नहीं और आपने जिस व्यक्ति को जोड़ा, मान लीजिए ये है आपने एक व्यक्ति को जोड़ा ए। अब अगर ए व्यक्ति सुपरवाइजर बन गया तो जिस दिन से ए व्यक्ति सुपरवाइजर बना था उस दिन के बाद कंपनी आपको 1 साल का वक्त देगी। जो मैंने घड़ी चलाई थी ना, वही घड़ी, उसी घड़ी के हिसाब से कंपनी 1 साल या 1.5 साल उसके बीच में गिनेगी। अगर आप उस समय तक सुपरवाइजर बन जाते हैं तो ठीक है, अगर आप उस समय तक सुपरवाइजर नहीं बनते और महाशय ए सुपरवाइजर बन गए तो क्या होगा? जैसे ही रिक्वालिफिकेशन पीरियड ओवर होगा, यानी जैसे ही 31 जनवरी आएगी, 31 जनवरी जैसे ही आएगी, आपका ये जो ए महाशय है ये ऊपर चले जाएगा सर। ये ऊपर का मतलब ऊपर नहीं चले जाएगा, ये लाइन से ऊपर चला जाएगा। यानी सबसे पहले हैं आपके स्पॉन्सर, आपके स्पॉन्सर ने जोड़ा आपको, आपने जोड़ा ए को। अब ए कहां चला जाएगा? ए का यहां से डिलीट हो जाएगा और ए जुड़ जाएगा सीधा यहां पे, आप वहीं पे रहेंगे। पहला सिनेरियो कि भैया आप सुपरवाइजर बने ही नहीं, आपके नीचे कोई सुपरवाइजर बन गया, वो तो सबसे बड़ा घातक चीज है। और अब दूसरा सिनेरियो, आप भी सुपरवाइजर बन गए, ये हैं आपके स्पॉन्सर, ये है आप और ये है ए। आप बन गए सर सुपरवाइजर, ए भी बन गया सर सुपरवाइजर। इस केस में कंपनी क्या कहती है? कंपनी इस केस में कहती है कि भैया आपको रिक्वालिफिकेशन करना पड़ेगा और पहले 3 मेथड से करना पड़ेगा। पहले 3 मेथड जो मैंने आपको बताए ही थे, 4,000 1 मंथ कर लीजिए, 5,000 आप 2 मंथ कर लीजिए, या 10,000 12 मंथ के अंदर अंदर कर लीजिए। तो आपको जो ए है ये हमेशा आपके नीचे ही रहेगा। किस समय तक? जिस समय तक अगले साल का फिर से रिक्वालिफाई आप नहीं करें। हर साल आपको रिक्वालिफाई करना पड़ेगा। इन केस आप वो आखिरी स्टार मार्क वाला जो लगाया था ना, 4,000 वॉल्यूम पॉइंट 12 महीने से अगर आप सुपरवाइजर बनते हैं, उस केस में क्या होगा? उस केस में महाराज जो ए है, ए ये ऊपर चले जाएगा। ए कहां जाके जुड़ जाएगा? ए यहां चला जाएगा स्पॉन्सर। तो हर 31 जनवरी में छटनी होती है, लोग ऊपर 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 चले जाते हैं। प्लान आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। हमेशा अपना रिक्वालिफिकेशन परफेक्ट रखें। कस्टमर केयर से कॉल करके पूछते रहें, रिक्वालिफिकेशन सर मेरे पॉइंट कितने हुए सर, मेरे को किस तरह रिक्वालिफाई करना है सर। क्लियर? बात खत्म, रिक्वालिफिकेशन खत्म हो गया। इससे अगला, रिक्वालिफिकेशन के बाद कंपनी का जो रिटेल इनकम है वो समाप्त हो जाता है, होलसेल इनकम कंपनी का स्टार्ट हो जाता है। होलसेल इनकम की बात करें, ये ज्यादातर लोगों की समझ में बड़े आसानी से आ जाता है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये यू है, आप 50% में सर, आपके नीचे कोई 25% वाला आया सर, आपके नीचे कोई 35% वाला आया सर, आपके नीचे कोई 42% वाला आया सर। बड़ा आसान है। जब आपके नीचे कोई 25% वाला आया तो उससे आपको कितना चेक आएगा? जाहिर सी बात है 25% का आपको चेक ऊपर जाएगा।
जब आपके नीचे कोई 35% वाला आएगा तो जाहिर सी बात है 15% आपको ऊपर चेक के रूप में जाएगा। जब आपको 42% आएगा तो जाहिर सी बात है 8% चेक के रूप में जाएगा। सिंपल सी बात है, आसानी से लोग समझ जाते हैं, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है होलसेल में। अब जो मेन कंपनी की जो मेन इनकम है वो है रॉयल्टी। रॉयल्टी हर्बलाइफ का यूएसपी है, हर्बलाइफ का यूनिक सेलिंग पॉइंट रॉयल्टी है, और हर्बलाइफ का सबसे टफेस्ट चीज भी रॉयल्टी है। ये दोनों तरह से काम करता है। ये मदद करेगा आपको बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने में भी, और ये आपको टारगेट करने पर भी मजबूर करेगा। टारगेट नाम सुन के थोड़ा सा आपका माथा ठनका होगा, बोले टारगेट क्या होता है? अगर आपको टारगेट नहीं पता, हाँ, हर्बलाइफ में बेसिकली टारगेट होते हैं। हर्बलाइफ इज ए एग्रेसिव बिजनेस। हर्बलाइफ इज नॉट पैसिव, हर्बलाइफ इज ए एग्रेसिव बिजनेस। एग्रेसिव का मतलब करते रहना पड़ेगा, लगातार करते रहना पड़ेगा। अगर आप बीच में आप ऐसे कह रहे हैं कि 3-4 महीने सर मैं जरा घूम के आ जाता हूँ, 3-4 महीने में कहीं और थोड़ा बिजनेस अपना बढ़ा लेता हूँ, 3-4 महीने हर्बलाइफ नहीं करता हूँ, तो ऐसा हर्बलाइफ में नहीं चलता है। हर्बलाइफ इज एग्रेसिव बिजनेस, प्योर एग्रेसिव बिजनेस। समय आपको देना पड़ेगा। पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, आपको समय देना पड़ेगा। अब भाई क्यों देना पड़ेगा? टारगेट की बात करें, अच्छा भी नहीं लगता टारगेट पूरा करना, क्योंकि कोई भी सेल्समैन जो होता है उसको टारगेट सबसे ही नफरत होती है। लेकिन भाई सेल्स के लिए टारगेट बहुत ज़रूरी है, तभी आपके ग्रुप में बहुत एक बड़ा बिजनेस क्रिएट हो पाएगा। तो हम इसको सबसे पहले चलते हैं कि भैया रॉयल्टी क्या होती है। जब भी एक सुपरवाइजर 50% पे होता है और उसके नीचे वाला सुपरवाइजर भी 50% पे होता है। अब यहां आप देखेंगे कि भैया ऊपर वाला भी 50 पे है, नीचे वाला भी 50 पे है, तो इस केस में कंपनी क्या कहेगी कि भैया बीच में कोई इनकम आ नहीं सकती, दोनों का लेवल बराबर है। हर्बलाइफ यहां पे ये कहता है, हर्बलाइफ कहता है कि हम आपको इस केस में भी 1 से लेके 5% तक की रॉयल्टी देंगे। हम आपको 1 से लेके 5% तक की रॉयल्टी देंगे, लेकिन उसके लिए सबको नहीं देंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 1% से लेके 5% तक के टारगेट आपको पूरे करने पड़ेंगे। सीधे आते हैं टारगेट। सर पहला टारगेट है कंपनी का 500 वॉल्यूम पॉइंट का, दूसरा टारगेट है कंपनी का 1000 वॉल्यूम पॉइंट का सर, तीसरा टारगेट है आपका 1500 वॉल्यूम पॉइंट, चौथा टारगेट है आपका 2000 वॉल्यूम पॉइंट, पांचवा टारगेट है आपका 2500 वॉल्यूम पॉइंट। 2500 वॉल्यूम पॉइंट मैक्सिमम टारगेट है, इससे ज्यादा कंपनी नहीं करवाती है। ठीक, 500 वॉल्यूम पॉइंट टारगेट में आप कंपनी क्या देती है? 1%। 1000 वॉल्यूम पॉइंट पे 2%, 1500 वॉल्यूम पॉइंट पे 3%, 2000 वॉल्यूम पॉइंट पे 4%, 2500 वॉल्यूम पॉइंट पे 5%। ये बात तो समझ में आ गई, वॉल्यूम आपको समझ में आ गए होंगे लगभग, क्योंकि जब मैंने आपको क्वालिफिकेशन के बारे में समझाया था तब आपको वॉल्यूम पॉइंट समझ में आए थे। लगभग 2500 वॉल्यूम पॉइंट की अगर आप बात करें तो लगभग जैसे कि हम 50% पे मान रहे थे, 50% में लगभग 67,000 का सामान व्यक्ति को 1,60,000 रुपए तक का 2500 वॉल्यूम पॉइंट होता है लगभग। एक बार मैं फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। 2500 डिवाइडेड बाई 21.75, 114 शेख 1291 के दाम से नहीं, 1,50,000 हम मान लेते हैं। 1,50 से 1,52 ज्यादा बढ़िया रहेगा। 2500 वॉल्यूम पॉइंट 1,52,000 रुपए का सामान आपको हर माह सेल करना है, आपके और आपके नॉन सुपरवाइजर्स को। अब आप बेस समझ लीजिए, हर्बलाइफ में 2 ही ग्रुप आपके होंगे, एक टारगेट और एक सुपरवाइजर।
सर ये आप जुड़ गए सर। हर्बालाइफ बीच में एक लकीर खींच देगा, जितने भी आपके सुपरवाइजर होंगे उनको आप एक तरफ रख सकते हैं। मान लीजिए आपने जोड़ा ए को, ये सुपरवाइजर हो गया, आपने जोड़ा बी को, ये सुपरवाइजर हो गया, आपने जोड़ा सी को, ये सुपरवाइजर हो गया। इतना तो समझ में आ गया। ये आपका सुपरवाइजर ग्रुप है, ये अलग रहेगा। और दूसरा होता है आपका टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप का मतलब पहला आपकी अपनी परचेज, यानी जो सामान कंपनी से आपने खरीदा और बेच दिया। नंबर 2 आपका जो व्यक्ति सुपरवाइजर नहीं है, नंबर 2 नॉन सुपरवाइजर। जो व्यक्ति आपका सुपरवाइजर नहीं है वो जितना भी मंथली ऑर्डर लगाता है वो आपका टारगेट में ही काउंट होता है। मान लो आपने किसी व्यक्ति को कहा कि आप इस महीने 1000 वॉल्यूम पॉइंट का ऑर्डर लगाइए, आपके डायरेक्ट में वो व्यक्ति आते हैं और आपके सुपरवाइजर अभी तक नहीं बने हैं वो, तो उस केस में क्या होगा, वो टारगेट में काउंट हो जाएगा। तो आप ये 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, परचेज कर सकते हैं अपना ही, उसके लिए लोग न्यूट्रिशन क्लब खोलते हैं। नंबर 2 नॉन सुपरवाइजर के आप ऑर्डर्स लगा सकते हैं। तो तभी ज़्यादातर स्पॉन्सर्स आपने देखे होंगे भैया इस महीने आप क्या कर रहे हैं इस महीने। तो ये एग्रेसिव बिजनेस इसीलिए होता है क्योंकि जो टारगेट बेस है वो कहाँ से पूरा होगा, वो देखिए यहाँ के ऑर्डर से पूरा होगा। इसलिए हर्बलाइफ में थोड़ा जोर लगाया जाता है कि भैया व्यक्ति ऑर्डर लगा दे, उसके लिए ट्रेनिंग मीटिंग सिस्टम सब कुछ होता है और व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है और उसके बाद उस सामान को सेल करता है, जाहिर सी बात है। तो ये आपका, अब इसका लाभ क्या है, इसको कैसे गिना जाता है, ऐसे समझाता हूं मैं। कंपनी कहेगी आपके ABC, जैसे कि आप टारगेट पूरा कर रहे हैं वैसे ही कंपनी आपके 3 लेवल गिनेगी जो टारगेट अपना पूरा कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, कंपनी आपका टारगेट जो आप कर रहे हो वैसे ही टारगेट आपके नीचे वाले लोग कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है, गलत तो नहीं करा। तो जो 3 लेवल तक टारगेट कर रहे होंगे, आइए मान लीजिए आपने जोड़ा ए को, बी को, सी को, ये तीनों ही सुपरवाइजर हैं और ये तीनों ही अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं। तो जब ये अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं तो इनका ये आपका फर्स्ट लेवल अपने आप हो जाता है। पहली बात समझ गए। इनके नीचे कोई व्यक्ति आया, ए के नीचे डी, बी के नीचे कौन आया, ई, सी के नीचे कौन आया, एफ। ये लोग भी अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं, ये लोग भी अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा लेवल हो गया सर, सेकंड। और इनके नीचे कोई व्यक्ति आए, जी, इनके नीचे आए एच, इनके नीचे आए आई, ये भी अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं। तो ये आपका लेवल हो गया थर्ड। कंपनी क्या कहती है, कंपनी कहती है फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल से जो भी आपका परसेंटेज है उसके हिसाब से आपको पैसा दे दिया जाएगा। है ना, सिंपल सिंपल है। अब मान लीजिए कोई बीच का टारगेट पूरा नहीं करता तो कंपनी उसको गिनती नहीं है। मान लीजिए डी और जी, जी अगर अपना टारगेट नहीं पूरा कर रहे होते तो इनके नीचे मान लो कोई व्यक्ति है जे, ये अपना टारगेट पूरा कर रहा है जे, तो कंपनी आपका तीसरा लेवल इसको गिन लेगी, इसको कंपनी छोड़ देगी। इसके वॉल्यूम का आपको ऊपर पैसा आ जाएगा, इसका और इसका, अगर ये ऑर्डर लगाया है। अगर ऑर्डर नहीं लगाया तो इसका पैसा नहीं आएगा। लेकिन कंपनी एक्टिव लेवल गिनती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्लियर हो गया, ठीक है। अब पैसा कैसे आता है, ये तो हो गया एक्टिव लेवल। ये ABCDEFGHIJ ये मिलके कुछ ना कुछ वॉल्यूम पॉइंट पर मंथ करेंगे, है ना। चाहे अपना टारगेट पूरा करने के लिए 2500 वॉल्यूम पॉइंट मान लो अपना टारगेट ये पूरा कर रहे हैं, तो कितने लोग हैं, 3 3 6 3 9, मान लो 10 लोग पूरा कर रहे हैं, तो 25000 वॉल्यूम पॉइंट आपका टारगेट वाले लोग कर रहे हैं अपने नीचे से इनकम लेने के लिए। तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा आपका सुपरवाइजर वॉल्यूम क्रिएट होगा। अब सुपरवाइजर वॉल्यूम पे आ जाते हैं सर, जिस पे आपको रॉयल्टी मिलनी है। अब आगे एक एग्जांपल ले लेते हैं सर, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये इन सब लोगों ने मिलकर 10 लाख रुपए का सामान परचेज किया। इन सब लोगों ने मिलकर कंपनी में एक महीने में ऑर्डर क्या डाला, मंथली ऑर्डर
10 लाख का डाला, तो इस पे जो भी आपका परसेंटेज होगा, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो वो आपको आ जाएगा। 10 लाख का 5% मतलब 50,000 रुपए। यहीं पे अगर 10 लाख का मैं 4% लेता तो जाहिर सी बात है 40,000 रुपए। यहीं पे सर अगर मैं 3% लेता तो जाहिर सी बात है 30,000 रुपए। यहीं पे अगर मैं 2% लेता तो जाहिर सी बात है 20,000 रुपए। यहीं पे अगर मैं 1% लेता तो, यानी आपने केवल 500 वॉल्यूम पॉइंट किए, तो 1% में आपको केवल और केवल आएंगे 10,000 रुपए। तो भाई ये बाकी के रुपए कहां जाएंगे? ये बाकी के रुपए सर जाहिर सी बात है जो आपका एक्टिव लेवल ऊपर होगा, जो मैक्सिमम लेवल 5% वाला कर रहा होगा उसको चले जाएगा। कैसे काम करता है एक बार दोबारा मैं समझा देता हूं। ये आप हैं, ये आपके ऊपर 3 सीनियर हैं। आप मान लीजिए 1% लेवल कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कितना? 1% लेवल। तो ये जो बाकी का 4% है ना आपका बचा हुआ, वो इनको और इनको चला जाएगा सर। यानी अगर आप कंपनी से 2500 वॉल्यूम पॉइंट का टारगेट नहीं करते, आप केवल 500 वॉल्यूम पॉइंट का टारगेट करते हैं, तो 1% आपका हुआ और 4% जो बाकी बांटना था, क्योंकि कंपनी तो 5 बांटना है, 4 ऊपर बांट देगी। आप 2 करेंगे तो कंपनी का 3 बचा, 3 कंपनी ऊपर बांट देगी। 5 ही कर देंगे तो कंपनी ऊपर कुछ नहीं बांटेगी। जाहिर सी बात हो सारा पेमेंट आपका होगा। उनको अपने 3 लेवल का मिलेगा, आपको अपने 3 लेवल का मिलेगा। दिस इज कॉल्ड रॉयल्टी। रॉयल्टी में सबसे मेन चीज है टारगेट। टारगेट आप अपना पूरा रखिए। सुपरवाइजर और नॉन सुपरवाइजर मतलब आप अपना सामान भी बेचते रहिए, और नंबर 2 आप लोगों को एसोसिएट करा के, केवल एसोसिएट नहीं, एसोसिएट करा के ऑर्डर भी लगवाते रहिए, तब जाके आप अपना मंथली चेक्स उठा पाएंगे। कोई अगर टारगेट नहीं करता, मुकालते में ना रहे, उसको कोई चेक नहीं आने वाला। केवल और केवल जो डिफरेंस का चेक है, यानी होलसेल इनकम आ जाएगी, रॉयल्टी नहीं आएगी सर। ये क्लियर कर लेना आप बात को कि रॉयल्टी केवल टारगेट बेस होती है, रॉयल्टी केवल टारगेट पे आती है। अब कंपनी की एक और दूसरी इनकम है बोनस। ये बड़ी इनकम है, तो मैं मोटा मोटा आपको समझा देता हूं। वैसे ये आपके लेवल अचीवमेंट के बाद आएगी। रॉयल्टी कंपनी में कोई भी ले सकता है, उसके लिए कोई बेस लेवल नहीं चाहिए। बोनस क्या होता है? बोनस कंपनी में आप अगर टैब लेवल अचीव करते हैं तो टैब पे आता है। इसमें ग्लोबल एक्सपेंशन टीम को, जीईटी को 2% मिलता है, आपके मिल टीम को पूरे ग्रुप का 4% मिलता है, और आपके प्रेस टीम को पूरे ग्रुप का 7% मिलता है। टारगेट क्या है? टारगेट भी मैं बता देता हूं। टारगेट आपका गेट को 5,000 वॉल्यूम पॉइंट पर मंथ का टारगेट है, मिल को 3,000 वॉल्यूम पॉइंट पर मंथ का टारगेट है, और प्रेस को कोई टारगेट नहीं होता। प्रेस को 2,500 वॉल्यूम पॉइंट ही करने होते हैं, और 2,500 वॉल्यूम पॉइंट में ही वो आपका जो आप पहले रॉयल्टी के लिए कर रहे थे वही वॉल्यूम पॉइंट आपके टारगेट में भी काउंट हो जाएगा। इनकम बहुत बड़ी होती है। तो मिल गेट के लेवल में आपको कोई खास फायदा नहीं होता, क्योंकि टारगेट ज्यादा हो जाता है। जाहिर सी बात है भाई, 5,000 वॉल्यूम पॉइंट करना मतलब लगभग 3 लाख रुपए महीने का सामान बेचना। आपका अपना और नॉन सुपरवाइजर का मिला के कठिन काम है, कोई आसान काम नहीं है। और मिल और प्रेस प्रेस्टिजियस लेवल है, लेकिन इनको अचीव करने के लिए आपको फिर बिजनेस भी उतना ज्यादा देना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे खत्म हो जाता है हर्बल लाइफ का प्लान। आधे घंटे में मैंने कोशिश करके खत्म कर दिया। वैसे अगर प्रॉपरली जाएं तो ये 1 घंटे से भी ऊपर समझने का है क्वेश्चन आंसर। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि भैया आपको प्लान कैसा लगा। बारीकियां जो चीज़ आपको पता नहीं थी, आपके सीनियर ने मान लो नहीं बताई थी, तो ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि भैया ये जानकारी मेरे को नहीं मिली। और अगर आपको लगता है लाभ आपको हुआ है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, लगातार पूछते रहिए। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, और कमेंट बॉक्स में मैं सीधे सीधे, आप अगर अपना मोबाइल नंबर नहीं भी डालना चाहते तो मैं अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, आप सीधा मैसेज भी कर सकते हैं, और मैं प्लान की जो भी आपका क्वेश्चंस होंगे उनको हल करने की पूरी कोशिश करूंगा सर। एग्रेसिव कंपनी है हर्बलाइफ, नो डाउट। प्रोडक्ट वेल एंड गुड, वेरी गुड प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। वेट लॉस की बात करें तो भाई अगर व्यक्ति डाइट प्लान वगैरह पूरा समझ के चलता है
तो वेट लॉस भी निकल के उसका आता है लगभग 2 kgs टू 5 kgs मंथली इजीली वेट लॉस व्यक्ति का होता है। लेकिन प्लान की एक एक बारीकी को आप समझ के चलें अगर आप इसमें अपना भविष्य लगाना चाह रहे हैं। आप देख रहे थे मेरे साथ नेटवर्क 21 यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है निर्मित सिंह नेगी। धन्यवाद इतना समय देने के लिए। और जो जो वीडियो के यहाँ तक पहुँच पाया है वो नेटवर्क में भी कहीं ना कहीं पहुँचेगा, वो नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि भैया कम से कम इतना पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए कि टीचिंग आप पूरी 30 मिनट्स की टीचिंग ग्रहण कर सकें। 1 घंटे का सेशन मैंने 30 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया। मेरे को भी नहीं लग रहा था कि हो जाएगा, लेकिन चलिए अगले वीडियो भी जो भी आएगा, क्योंकि आपको कंपटीशन में भी रहना है तो आपको दूसरे कंपनियों के भी प्लान पता होने चाहिए, है कि नहीं। दूसरे कंपनी के मान लो आपको हर्बलाइफ वालों आपको मिल गए FLP के लीडर, आपको मिल गए एमवे के लीडर, आपको मिल गए ये नया चल रहा है मुनावी कंपनी है उसके लीडर, आपको तियांशी के लीडर मिल गए, आपको यूनिवर्सिटी के लीडर मिल गए, आपको 4 लाइफ के लीडर मिल गए। तो भाई क्या करेंगे, उनकी कंपनी का प्लान तो आपको पता नहीं है, कंपेरिजन कैसे करेंगे। तो भाई उनकी कंपनियों के प्लान की बारीकियां आपको पता होनी चाहिए। जब आप गेम में आ चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशनल गेम में, IDS से वाला, प्रोफेशनल मतलब IDS से, बाकी सब कुछ तामझाम जो है वो अलग चीजें हैं। बिटकॉइन सर्वे और वो सारी चीजें अलग हैं, लेकिन प्रोफेशनल गेम में अगर आप आ चुके हैं तो हर प्लान की जानकारी आपको होनी चाहिए, हर प्रोडक्ट का टक्कर आपके पास होनी चाहिए। और जब आप टक्कर की बात करेंगे तो फिर प्लान पूरा कंठस्थ होना चाहिए हर कंपनी का आपको। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपका साथ। आपने जो बात कहना चाहे मेरे से, कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, जो जो संस्कार